हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री बांके बिहारी जी के चमत्कार, श्रृंखला 5वीं, प्रसंग सच्चे सखा। उस दिन सुबह वृंदावन परिक्रमा मार्ग में मैं एक दुकान पर बैठा चाय पी रहा था कि एक वृद्धा आकर मेरे पास बेंच पर बैठ गई। कुछ पल वह मेरे मुख की ओर गौर से देखती रही, फिर बोली, महाराज जी राधे राधे। मैंने कहा, राधे श्याम मैया, और मैं उसे पहचानने की कोशिश करने लगा। इसी बीच परिक्रमा मार्ग से 4-6 व्यक्ति और भी गुजरे तो उसने उनसे भी राधे राधे किया। मैं समझ गया कि यह मेरी जान पहचान वाली नहीं है, अपरिचिता है, और यह जो राधे राधे इसने किया है यह इसका संस्कार बन गया है। यह प्रत्येक आने जाने वाले व्यक्ति को राधे राधे करती ही है। चाय पिएगी मैया? मैंने उससे पूछा तो कहने लगी, चाय तो पीऊंगी किंतु अभी नहीं। मेरे कन्हैया ने कहा था कि परिक्रमा मार्ग में चाय वाले की दुकान पर जाकर बैठ जा, मैं वही तेरे लिए 5 रुपए भेज रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ आकर बैठ गई हूँ। कौन है कन्हैया तेरा? मैंने दुकानदार को चाय के पैसे देते हुए वृद्धा से पूछा। वह बोली, वही तो मेरे सब कुछ है, मेरा पक्का साथी। 40 साल से उसी के भरोसे वृंदावन में रह रही हूँ। मैंने सोचा यह इसके मांगने का तरीका है और अपनी जेब से 5 का नोट निकालकर उसे देते हुए बोला, लो, तुम्हारे कन्हैया ने ही भिजवाए हैं। उसने एक बार मेरी ओर घूरकर देखा और मजबूती से बोली, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। जो रुपये लेकर आने वाले हैं उनकी शक्ल सूरत तुम्हारे जैसी नहीं है, ना उसकी उम्र ही इतनी है। फिर कंठ में कोमलता घोलते हुए बोली, वह तो 30-32 साल का नवयुवक है, वह अभी आ रहा होगा, तुम्हें दिखाऊंगी। तभी सामने से एक युवक आता दिखाई दिया। वृद्धा मेरे कान पर मुंह रखकर बोली, मुझे लगता है कि यही है वह। मुझे कुछ ऐसा विश्वास होने लगा था कि वृद्धावस्था की वजह से इसका दिमाग फिर गया है, पर मैं चुपचाप तमाशा देखने लगा। थोड़ी देर में सामने से आने वाले युवक जब चाय की दुकान के बिल्कुल करीब आ गया तो दुकानदार से पूछा, 100-200 ग्राम दूध दे सकते हो क्या? दूध तो अभी आएगा बाबूजी, यह तो रात का दूध है। 2-4 चाय बन गई, दुकानदार ने कहा। अच्छा, तो फिर एक काम करो, 10 रुपए के छुट्टे दे दो। दुकानदार ने 10 रुपए लेकर 5-5 के 2 नोट उसे पकड़ा दिए। उसने एक नोट अपनी जेब में रखा और दूसरा वृद्धा के हाथ में पकड़ाकर तेज कदमों से वापस हो गया। मैं अभी शंकाओं के जाल में उलझा हुआ ही था कि वृद्धा ने खुशी से कहा, देख लो महाराज, मैंने कहा ना था कि यही है वह, और मेरी पहचान सच निकली। मैंने उसे उठकर जाने को तैयार होते देखा तो पूछा, यहाँ वृंदावन में कहाँ रहती हो मैया? वह बोली, मैं तो पिछले 40 सालों से बिहारी जी के पास ही रह रही हूँ। और करती क्या हो? मैंने पूछा। उसने उत्तर दिया, अरे बाबा, उसी की सेवा टहल में लगी रहती हूँ, वह जो कहता है सो कर देती हूँ, और मेरे पास क्या काम है? वह कौन? अरे वही बांके बिहारी, मेरा कन्हैया, मेरा माखन चोर, मेरा गिरधारी, मेरा बनवारी, मेरा गोपाल, मेरा नंदलाल। और इसी तरह बिहारी जी की ललित नामावली की जाप करती हुई वह कास करीले के झुरमुटों के बीच बनी हुई पगडंडी से होकर यमुना किनारे की ओर जल्दी जल्दी बढ़ गई। मुझे उसके इस अजीब व्यवहार पर बड़ा आश्चर्य हुआ और उसके बारे में मेरा कौतूहल चरम पर पहुंच गया। मैंने चाय वाले से जानना चाहा कि वह उस वृद्धा के बारे में कुछ बताएं, तो वह बोला, महाराज, हमने तो उसे आज ही देखा है, पता नहीं कौन है। वृद्धा के बारे में मेरी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि मैं अपने आप को रोक ना सका और जिस मार्ग में वह गई थी उसी पर चल पड़ा। कुछ दूर आगे चलने के बाद ही कास करीलों की सघनता विरल हो गई
थी और मेरे सामने यमुना की निर्मल बालुका से ढका विस्तृत पुलिन फैला था। वहां मैं दूर दूर तक देख सकता था, किंतु वह वृद्धा मुझे कहीं नजर न आई। मैं निराशा होकर जब लौटने लगा तो मैंने देखा कि वह तो वहीं झुरमुट में से निकलकर पगडंडी पर ऐसे खड़ी है जैसे मेरी प्रतीक्षा कर रही हो। मुझे दूर से ही पुकारकर वह कहने लगी, अरे मैं तो यहाँ गई थी इस मल्लाह की झोंपड़ी में और आप मुझे ढूंढते हुए उधर निकल गए। अरे जल्दी आओ, बिहारी लाल ने तुम्हारे लिए यह आज्ञा दी है कि तुम इस पर्चे पर लिखी दवा शहर से किसी दवा विक्रेता से जल्दी ले आओ। और देखो, इस पास वाली कुटिया में आ जाना, इसमें एक विधवा रह रही है, उसका बच्चा बड़ा बीमार है। अब कन्हैया ने दवा भी लिख दी है इस पर्ची पर और पैसे भी भिजवा दिए हैं, जरा जल्दी करना। इतना कहकर उसने 5 का नोट और पर्ची मेरे हाथ में थमा दी और वापस झोंपड़ी में घुसती हुई बोले, देख बिटिया, वो बांके बिहारी यहीं आ गए। मैंने उसे पैसे और कागज दे दिए हैं, अब जल्दी ही दवा आ जाएगी और तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। मैं यंत्र चालित सा उसके आदेश का पालन करता हुआ चल दिया और आनन फानन में दवा लेकर उस विधवा की झोंपड़ी पर उपस्थित हो गया। वृद्धा ने अपने हाथ से बच्चे को दवा पिलाई, उसके सिर पर हाथ फिराया और उसकी माँ से, जो अभी भी पास खड़ी खड़ी आंसू बहा रही थी, बोली, अब मत रो बेटी, बच्चे का कष्ट कट गया, अब शाम तक ये ठीक हो जाएगा। फिर कुछ देर रुककर उसे समझाती हुई बोली, देख बिटिया, कर्म का फल तो सबको भोगना ही पड़ता है, किंतु श्री बिहारी जी की कृपा जिन पर होती है वे उस फल को ऐसे भोग लेते हैं जैसे कोई सपना देखा हो। और हाँ, कभी कभार समय निकाल कर तू श्री बिहारी जी के दर्शन जरूर कर आया कर। देख बिटिया, जन्म से पहले वे ही थे, तेरे अपने थे, आज भी केवल वे ही अपने हैं और जब आंख मूंद जाएंगी तब वे ही अपने रहेंगे। संसार तो माया जाल है, यहाँ कोई किसी का भी नहीं है, केवल कन्हैया ही सबका सब कुछ है। और इतना कहकर वृद्धा परिक्रमा मार्ग की ओर वापस लौट गई। मैं भी उसके पीछे हो लिया। लगभग 100 कदम चलने के बाद वृद्धा रुक गई और बोली, महाराज, आप मेरे पीछे पीछे कहाँ आ रहे हैं? अपना काम करिए, जाइए। मैंने अत्यंत ही विनम्र होकर कहा, मैया, आज तो मेरा काम यही है कि मैं तेरे बारे में सब कुछ जान लूं। तू कृपया करके मुझे यह बता दे कि तू ऐसी कैसे बन गई है। मुझे नहीं पता महाराज, यह तो बिहारी जी ने मुझे जैसा बना दिया वैसी बन गई। उसने पास खड़े नीम के पेड़ की छाया की ओर बढ़ते हुए कहा, मैया, इतने में मेरी प्यास बुझने वाली नहीं है। मुझे विस्तार से बता कि तेरे ऊपर ये अहेतु की कृपया बिहारी जी की कैसे हुई? तू कहाँ की रहने वाली है और श्री बिहारी जी महाराज से तू कैसे जुड़ी? मैंने जैसे मचलते हुए पूछा, वह मुस्कुराई और बोली, अब कन्हैया को मेरे सूखे घावों को फिर हरा करने में ही आनंद आ रहा है, तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। आओ महाराज, इधर थोड़ी देर बैठ लो तो बताऊं। हम दोनों नीम के नीचे छाया में बैठ गए। मैया कुछ देर मौन रही, शायद सोच रही थी कि अपनी बात को कहाँ से शुरू करूं। फिर अचानक बोली, देखो महाराज, मैं भी ऐसी ही एक स्त्री थी जैसी और स्त्रियां हुआ करती हैं। जीवन के 40 साल गृहस्थ में काटे, परिवार में बेटा बेटी पति देवर जेठ आदि सब थे, ठाकुर परिवार था पूरा, लंबी चौड़ी जमींदारी थी, खाने पीने की कोई कमी न थी। 4 बच्चे थे, 3 लड़के और 1 लड़की। जिस समय मैंने घर छोड़ा उस समय सबसे छोटा लड़का लगभग 12-13 साल का था। उससे बड़ी लड़की थी जिसकी शादी हो चुकी थी। लड़की से भी बड़े 2 लड़के थे, वे दोनों घर परिवार वाले थे। पति सहित पूरा परिवार मुझे बहुत चाहता था। मुझे याद नहीं है कि जीवन में कभी भी किसी ने मेरा दिल दुखाया हो। विवाह के बाद के 25-26 साल तो इतने सुखमय तरीके से बीते कि संग साथ की स्त्रियां मुझसे डहा करने लगीं, किंतु 40वां पार करते करते मेरे ऊपर आपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। पहले मुझे ऐसा लगा कि मेरी हाथ पैर की उंगलियों में गठिया है, किंतु बाद में जब पैर की एक उंगली का नाखून अपने आप पलटकर गिर गया तो डॉक्टर को दिखाया। उसने बताया कि कोढ़ के लक्षण हैं, यदि उचित इलाज न हुआ तो पूरी उंगलियां ही झड़ कर गिर सकती हैं।
कोढ़ की बात सुनते ही मेरे प्रति जो सबके हृदय में प्रेम और स्नेह का सागर उमड़ रहा था, वह अचानक ही सूख गया। सब लोग मुझसे बचने लगे, मुझसे घृणा करने लगे। बहुएं अपने बच्चों को अब मेरे पास नहीं आने देती थीं। पति कभी कभार आता तो 2-1 मिनट रुककर किसी न किसी काम का बहाना करके फिर लंबे समय के लिए घर से निकल जाता। लड़के और बहुओं को न जाने किसने समझा दिया था कि यदि यह कोढ़िन घर में रही तो परिवार के सब लोग चपेट में आ सकते हैं। धीरे धीरे कुमंत्रणा पकती रही और जहर घुलता रहा और एक दिन बड़ा लड़का एक प्रस्ताव लेकर मेरे पास आया। बोला, माता जी, आपको बड़ी खराब बीमारी है। ऐसी हालत में आपका घर में रहना ठीक नहीं है। आप भी यहाँ यह तो नहीं चाहोगी कि जो बीमारी आपको हुई है वह इन दूध मुंह बच्चों को भी लग जाए। इसलिए हम सबने फैसला किया है कि आपको किसी तीर्थ में भिजवा दिया जाए। तीर्थ में हमने देखा है कि ऐसे मरीजों का एक अलग मोहल्ला सा बसा रहता है, वहीं पर रहकर आप भी भजन करें। अब ठाकुर जी की इच्छा के सामने किसी का बस नहीं चलता है। उन्होंने जो कुछ दुख दर्द दिया है वह झेलना तो पड़ेगा ही। संसार का सब सुख आपने भोग लिया। भगवान की कृपा से पोते पोतियां बाली हो, खूब भरा पूरा परिवार है। आपका सब कुछ नया तो होना नहीं अच्छा है। तीर्थ में बसकर आप अपना अगला जन्म सुधार लें। बड़ा लड़का कहे जा रहा था। छोटे लड़के और बहुएं पास खड़े थे। मैं चुपचाप सबको सुन रही थी। वह अपनी बात कहकर चला गया, किंतु मैं कुछ नहीं बोली। मुझे केवल एक बात का पछतावा था कि गृहस्थ का यह बंधन, जो वस्तुतः एक मृग मरीचिका के समान है, उसमें मैं परमात्मा को भुलाकर इतने लंबे समय तक फंसी कैसे रही। बेटे का यह प्रस्ताव सुनकर उस दिन मैंने कुछ नहीं खाया। रात को सोने की कोशिश की तो नींद भी नहीं आ रही थी। मैं सोच समझकर पागल हुए जा रही थी। मेरे सामने घना अंधकार था और प्रकाश की हल्की सी किरण भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तभी मुझे रेवती का ध्यान आया। रेवती जाति की नाइन थी और मुझे लगभग 10 वर्ष बड़ी थी। उसका पति और 2 जवान बेटे शहर में मजदूरी करने गए थे और वहीं किसी हादसे का शिकार हो गए। दोनों बेटों की बहुएं घर के जेवर बर्तन लेकर गांव के ही लड़कों के साथ भाग गई थीं। तब से वह बेचारी दुखिया मेरे पास ही आकर पड़ गई थी। मैं उसे जो कुछ भी रूखा सूखा दे देती, खा पी लेती, घर का कोई छोटा मोटा काम भी निपटा देती और नौहरे में पड़ी रहकर ढोर डंगरों पर निगाह रखती। पारिवारिक जनों से मोह भंग हो जाने पर इस आपत्ति के समय मुझे ऐसा लगा कि वही मेरी सहायता कर सकती है। मैं रात को ही चुपचाप अपने कमरे से निकलकर उसके पास गई और उसे सारा किस्सा सुनाने के बाद बोली, देख बहन, मैं चाहती हूँ कि सवेरा होने पर मैं परिवार के किसी भी सदस्य का मुंह न देखूं। इसलिए तू रात को ही मुझे कहीं ऐसी जगह ले चल जहाँ रहकर मैं अकेली ही दुख की घड़ियों को बिता सकूं, या फिर किसी कुएं पोखर में गिरकर प्राण त्याग सकूं। उस दुखियारी ने मेरे दुख को पहचाना। उसकी सहायता से मैं रात को ही गांव से निकल पड़ी और अगले दिन वृंदावन आ गई। वृंदावन से तो तुम्हारा परिचय पहले से होगा, मैंने बीच में टोककर पूछा। तो वह बोली, मैं तो जीवन भर पीहर और ससुराल के बीच ही घूमती रही। लड़की की शादी करने के बाद एक बार पति के साथ गंगा नहाने के लिए हरिद्वार अवश्य गई थी। इसलिए रेवती से मैंने यही कहा कि तुम मुझे हरिद्वार छोड़ आ, मैं वहीं भीख मांगकर खाऊंगी और गंगा किनारे पड़ी रहूंगी। किंतु मेरे संस्कार तो वृंदावन के थे। रेवती ने बताया कि उसका कोई दूर का रिश्तेदार साधु होने के बाद वृंदावन में कुटिया बनाकर रहता है, वहीं चलेंगे। शुरू में वहां रहने बसने का कुछ सुविधा तो भी हो जाएगी और उसकी सलाह पर हम दोनों यहाँ आ गए। रेवती मुझे वृंदावन में छोड़कर वापस चली गई। मैं उसके रिश्तेदार साधु के यहाँ रहने लगी। 1-2 दिन साधु मेरे पास रहा। बाद में मेरी परेशानी को देखकर वह किसी दूसरी जगह जाकर सोने लगा। वह मधुकरी मांगकर जीवन यापन करता था, सो प्रतिदिन अपनी मधुकरी में से मुझे भी थोड़ा सा भाग दे जाता था, जो मेरे जिंदा रहने के लिए काफ़ी था। मैं सुबह प्रतिदिन यमुना नहाने चली जाती, दोपहर को मधुकरी कर लेती और दिन भर बिहारी जी रटती रहती। बिहारी जी के दर्शन तुमने पहले किए होंगे, मैंने बीच में टोका। तो वह बोली कि दर्शन कहाँ किए महाराज,
मुझ में क्या इतनी शक्ति थी कि मैं वहाँ पहुँच सकूँ, और किसी तरह पहुँच भी जाती तो यह संकोच भी मुझे रोक रहा था कि एक कोढ़िन का मंदिर में जाना ठीक नहीं। हाँ, मैं सुनती अवश्य थी कि वृंदावन में बसने वाले साधु संत भले ही किसी भी संप्रदाय के क्यों न हों, वे दिन में एक बार बिहारी जी के दर्शन करने प्राय जरूर जाते हैं। सो भीतर की लौ बिहारी जी से लग गई थी। सोते जागते कभी भी उनका नाम मन का उतर नहीं पाता था। कभी कभी मैं बिहारी जी से उल्हाना भी देती थी कि मेरी तो मजबूरी है, मैं तुम्हारे पास तक नहीं आ सकती क्योंकि कोढ़िन जो हूँ, किंतु तुम्हारी क्या मजबूरी है? तुम तो न जात देखते हो, न धर्म, न रूप देखते हो, न रंग, तुम तो बस प्यार देखते हो। जो तुमसे प्यार करता है, तुम हजार बंधनों को तोड़कर भी उसके पास पहुंच जाते हो। फिर मेरी बेर इतनी अबेर कैसे की करुणा सागर आपने? इसी प्रकार ताई ने उल्हाने देती हुई मैं घंटों रोती रहती थी और धीरे धीरे जीवन आगे सरकता गया। कुछ समय बाद उस साधु का शरीर शांत हो गया। अब तो पेट का गड्ढा आटने के लिए भी कुछ न बचा। घोर निराशा के उन क्षणों में भी मेरे मन ने कन्हैया का सहारा नहीं छोड़ा। एक बात जो अब मेरे जहन में घुस गई थी वह यह थी कि प्यार करने वाले कभी प्रेमास्पद से बदले की इच्छा नहीं करते। इसलिए बिहारी जी से मुझे अब कोई शिकायत भी नहीं रह गई थी। सावन का महीना चल रहा था, भादों लग गई थी। मुझे ठीक याद नहीं है, पर उस समय यमुना का प्रवाह पूरे बेग पर था। मैं सुबह जब नहाने गई तो देखा कि किनारे ढह ढहकर नदी में गिरते जा रहे हैं। नहाने के लिए कोई उतार दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर आसमान में बादल गरज रहे थे। लगता था कि बहुत जोर की वर्षा होने वाली है। इस हड़बड़ी से मैंने जैसे ही धाराजी में उतरने की कोशिश की कि हर हरा का ढाई टूटी और मैं जल प्रवाह में बहने लगी। मैंने उसे जीवन के अंतिम क्षण समझ लिया। इसके बाद मुझे होश नहीं कि क्या हुआ और मैं कैसे बची। किंतु जब मेरी चेतना लौटी तो मैंने अपने आप को काली मर्दन की ढेर पर हाथी बाबा की देखरेख में लेटा पाया। मेरे हाथ पैरों के कोड़ के घाव घिस घिस कर एकदम साफ हो गए थे और वहाँ रक्तहीन सिकुड़ा हुआ मांस दिखाई दे रहा था। किंतु कमाल की बात यह थी कि कहीं किसी प्रकार की वेदना कतई नहीं थी मुझे। थोड़ी देर बाद मेरे घावों पर उपचार शुरू हो गया। नीम की छाल, पीपल की जटा, आग की जड़ और ऐसी ही दूसरी कई जड़ी बूटियां जो बाबा ने बताई, उन्हें खूब बारीक पीसकर मेरे घावों पर लगा दिया गया। इधर मेरा उपचार चल रहा था, उधर मेरे अवचेतन मन में पानी में डूबने के समय की एक छाया तैर रही थी। मुझे ऐसा याद पड़ रहा था कि उस समय मोर मुकुटधारी पीतांबर पहने बंसी हाथ में लिए एक सांवरा सलोना किशोर ने मुझे सहारा दिया था और उसी ने उठाकर मुझे किनारे पर लिटाया था। अब जब मैं होश में आ गई थी तब मैंने उसी रूप माधुरी को हाथी बाबा तथा उसके पास बैठकर मेरा उपचार करने वाले अन्य महानुभावों की आंखों में झिलमिलाते देखा था। और बाद में ठीक होने पर जब बिहारी जी के दर्शनों का मौका मिला तो वही छवि मैंने पर्दे की ओर से झांकते हुए देखी। इतना कहकर वह वृद्धा पता नहीं किस भावलोक में पहुंचकर मौन हो गई। तब मैंने ही उससे पूछा, क्या तुम्हारी बीमारी हाथी बाबा की दवाई से ठीक हो गई? नहीं महाराज, हाथी बाबा तो बाहर के घोल मात्र थे, उनके भीतर बैठा वह नटखट ही सब खेल खेल रहा था। बाद में तो वह एक महात्मा के रूप में मेरे पास आता रहा और उसने केवल यमुना जी की मिट्टी थोप थोप कर मेरे हाथ पैर की उंगलियों को न केवल सजीव बना दिया बल्कि बिल्कुल पहले जैसी ही कर दिया। इसके बाद वह अपने हाथ पैर मुझे दिखाती हुई बोली, बताओ अब कोई कह सकता है कि यह कभी गलित कुष्ठ के शिकार भी हुए थे? अच्छा मैया, देर तो बहुत हो गई है, किंतु एक बात और पूछना चाहूँगा, वह यह है कि क्या तेरे ऊपर अचानक बरसी बिहारी जी की इस अद्भुत कृपा का उल्लेख मैं किसी पत्र पत्रिका में कर सकता हूँ? वृद्धा मुस्कुराई और फिर बोली, कर तो सकते हो महाराज, किंतु तब जब इस अधम का शरीर शांत हो जाए। और फिर अचानक चौंकती हुई बोली, क्षमा करना महाराज, बच्चे को दूसरी खुराक देने का समय हो गया है। बिहारी जी ने उसे दवा पिलाने का काम मुझे ही सौंप रखा है। इतना कहकर वह बिना किसी शिष्टाचार की प्रतीक्षा किए चली गई। उस दिन के बाद कई बार मैंने उसे खोजने की कोशिश की, किंतु उसके दर्शन नहीं हुए। बहुत दिन बाद मैं एक दिन मल्ला की विधवा के पास भी गया।
उसने बताया कि बच्चा तो दूसरे ही दिन चंगा हो गया था। उसके बाद वह मैया फिर नहीं आई और ना मैंने उसे दोबारा कहीं देखा ही है। यद्यपि तब से मैं प्रतिदिन 2 काम जरूर करती आ रही हूँ, एक तो यमुना स्नान और दूसरे बिहारी जी के दर्शन, किंतु वहाँ भी मैंने उसे नहीं देखा। हाँ, कभी कभी सपने में वह जरूर दिखती है, और जब दिखती है तब वह यही कहती है कि सबको भुला देना, किंतु बिहारी जी को मत भुलाना। बस इस संसार में वे ही एक ऐसे हैं जो जीव के सच्चे सखा हैं, और कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ना। बस ये सब वार्ता सुनकर और मैं निकल गया बिहारी जी की मंदिर की तरफ, और मन ही मन यही मेरा गुनगुना रहा था। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सद ग्रंथ कहते हैं, यही हर भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। ऐसे हैं हमारे बांके बिहारी। हरे कृष्णा, राधे राधे।